Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa Parasa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying these online lectures. So guys, today's our topic is characteristic properties of upthrust. तो इसकी मेनली तीन प्रॉपर्टीज है. So first property is that the whenever a body is submerged in a liquid as depth increases, upthrust increases. तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है. कैसे? तो जब कभी भी हम लोग कोई भी बॉडी हो, उसको जब भी इस फॉर एग्जांपल पानी वाले मीडियम में अगर डालें, अब वो जो बॉडी है वो एक्चुअली फ्लोट कर रही है, वो पूरी अंदर नहीं जा रही है क्योंकि उसका मटेरियल कुछ ऐसा है कि वो अंदर नहीं जा रहा. तो वो एज अ फ्लोट कर रही है. अब क्या करना है कि अगर मुझे उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा उसको नीचे ले जाने के लिए, तो नीचे ले जाने के लिए और फोर्स लगाना पड़ेगा, और जो मीडियम है पानी का वो और उस जो ऑब्जेक्ट है उसको कवर करेगा. सो जितना कवर करेगा उतना अपथ्रस्ट ज़्यादा लगेगा. तो जितनी डेप्थ बढ़ेगी उतना ही मास ऑफ वाटर विच इज़ कवरिंग दी ऑब्जेक्ट वो भी बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा जिससे कि अपथ्रस्ट और बायोंसी बढ़ेगी. सो दैट्स वाई वेन एवर वी सबमर्ज अ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, जैसे जैसे हम लोग उसको डुबाने का ट्राई करेंगे वैसे वैसे ही उसका अपथ्रस्ट भी बढ़ता चला जाएगा विच इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन. क्लियर? ओके. नाउ सेकेंड, whenever density of medium is increasing, upthrust will be also increases. तो जब भी हमने कोई ऑब्जेक्ट को मीडियम में डुबाया, उस मीडियम के डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट का अपथ्रस्ट कितना लगेगा. इस फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल में सेम ऑब्जेक्ट, मेरे पास दो ब्लॉक्स है, उन दोनों ब्लॉक में से एक ब्लॉक को मैं पानी में डालूंगा और दूसरे ब्लॉक को मैं एक ऑयल में डालूंगा. तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का मटेरियल भी सेम है, बट वो जो ऑब्जेक्ट है वो पानी में थोड़ा ज़्यादा डूबेगा, और वही ऑब्जेक्ट, उसका जो डुप्लीकेट है, वो ऑब्जेक्ट ऑयल में थोड़ा कम डूबेगा. क्यों? क्योंकि पानी में डेंसिटी कम होने के कारण उस पर अपथ्रस्ट कम लग रहा है, और वहाँ पर दूसरी जगह जो ऑयल है उस पर पानी से डेंसिटी ज़्यादा है. दैट्स वाई ऑब्जेक्ट पे अपथ्रस्ट ज़्यादा लग रहा है. उस इसीलिए वो जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा ऊपर है पानी के कंपैरिजन, पानी के अकॉर्डिंग. क्लियर? सो दैट इज़ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक. अगर यही एग्जांपल हम लोग एक पानी वाला लें और एक ग्लिसरीन वाला लें, तो वी नो दैट ग्लिसरीन की डेंसिटी ज़्यादा है. अगर सेम दो ऑब्जेक्ट को दोनों में डुबाओ तो पानी में ज़्यादा डूबेगा और ग्लिसरीन में कम डूबेगा. तो ग्लिसरीन में क्यों कम डूबा? क्योंकि ग्लिसरीन की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है, इसीलिए ग्लिसरीन की जो लिक्विड है उसमें अपथ्रस्ट ज़्यादा लगेगा, इसीलिए वो थोड़ा ऊपर रहेगा. एंड अपथ्रस्ट वी नो दैट इट इज़ ऑलवेज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट इज़ ऑलवेज opposite to the weight. Clear? Okay, now third one is the buoyancy exerted on the object is on the point of center of mass
तो जब कभी भी बायंसी और अपथ्रस्ट कोई ऑब्जेक्ट पे लगेगा, कैसे लगेगा उसकी मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पर एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड में मैंने एक ऑब्जेक्ट को अंदर रखा है, क्लियर, कुछ ऐसा। तो वो कुछ ऐसे डूबेगा कि जिसके यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास है जी, क्लियर। डाउनवर्ड डायरेक्शन में वी नो दैट W, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी बायंसी लगेगी। सो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इट इज थोड़ा सा कहाँ पे है, वाटर सरफेस के नीचे आ जाएगा, क्योंकि वहां पर उसका वेट नीचे लग रहा है, क्लियर। तो ये जितने भी फोर्स है वो एग्जैक्टली कहाँ पर लगेंगे, सो एट द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसी प्रकार से अपथ्रस्ट और बायोंसी लगेंगे। सो दीज आर दी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अपथ्रस्ट और buoyancy. So that's it for today, guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.